ओके, वेलकम बैक अगेन। इस आज के सेशन के अंदर हम iOS एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम एक कंप्लीट इंटरैक्टिव वेब ब्राउज़र कैसे बना सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड वीडियोस जितनी भी मौजूद हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके आकर वो तमाम वीडियोज़ इसके प्लेलिस्ट पर जाकर वितीज़ देख पाएंगे। इसके अलावा जितने कंटेंट रिलेटेड मटेरियल हैं या कोड है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fadhusaincs blogspot.com पर, जहाँ से वो तमाम चीज़ें फ्रीली आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मैंने एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाया हुआ जो इस वक्त कम्प्लीटली ब्लैंक है। और सबसे पहले हम एक इंटरैक्टिव यूआई बनाएंगे वेब ब्राउज़र में, जिसमें हम ना सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे, बल्कि सर्च भी कर सकेंगे। सर्च करने के साथ साथ बैक, फॉरवर्ड और रिफ्रेश के ऑप्शन को भी इसमें इनेबल करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऐड करवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम सर्च बार ऐड करवाते हैं। तो ये रहा हमारे पास सर्च बार, मैंने इसे ड्रॉप किया। उसके बाद हमें कुछ टूल बार्स की ज़रूरत होगी, जिस टूल बार को हम बॉटम पे प्लेस करने के बाद वहाँ पर रिवाइंड, रिफ्रेश या फास्ट फॉरवर्ड के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टूल बार को ऐड करवाना है, ठीक है। ओके, जब हमने टूल बार ऐड करवाया तो आप यहाँ पर आइटम्स देख रहे हो, और इन आइटम्स पे हमें कुछ बटन्स प्लेस करवाने होंगे, ठीक है। तो इन बटन्स को प्लेस करवाने के लिए हमें बार बटन्स की ज़रूरत होगी, तो जिसे हम बार बटन आइटम्स कहते हैं। तो मैंने एक बार बटन आइटम्स यहाँ पर ड्रॉप किया, जो कि एक ऑलरेडी मौजूद था। मैंने दूसरा भी किया और उसके साथ मैंने तीसरा भी कर दिया। अब इन बार बटन्स आइटम्स पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊँ तो यहाँ पर कुछ इसके स्टाइल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बॉर्डर्स देख रहे हो, प्लेन डन करना है। इसी तरह से सिस्टम आइटम्स हैं। तो सिस्टम आइटम्स में हम अपने बटन्स को यूआई के रिस्पेक्ट से एक्सचेंज करते हैं कि यूआई पर मैं एरो की बना दूँ, रिफ्रेश का जो साइन होता है वो आ जाए, या फॉरवर्ड का साइन जो होता है एरो की के साथ वो आ जाए। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस पे हम यहाँ पर रिवाइंड को लेते हैं। ये रहा यहाँ पर रिवाइंड, मैंने इसे क्लिक किया, आप देख रहे हैं एरो बन गया। इसी तरह सेकंड हम रिफ्रेश के लिए लेंगे, तो सेकंड मैंने यहाँ से रिफ्रेश के लिए लिया, और थर्ड हमें फॉरवर्ड के लिए लेना है। तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तीनों यहाँ पर आ गए। अब इन तीनों बटन्स को हमें इक्वली सेपरेट करना है। तो इक्वली सेपरेट करने के लिए फ्लेक्सिबल स्पेस बार बटन आइटम यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इसे डायरेक्टली ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैंने दो के दरमियान किया, ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी जो दो मौजूद थे उनके दरमियान कर लिया। तो ये फ्लेक्सिबल वे पर इक्वली डिवाइड हो चुके हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से। उसके बाद हमें वेब व्यू की ज़रूरत है, जो हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं कि वेब व्यू क्या है और उसे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पूरा एक वेब ब्राउज़र बना रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे, तो इसी पर हमारा ओवरऑल वेबसाइट या सर्चिंग आइटम शो होगा। तो मैंने वेब व्यू को यहाँ पर प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद जो एरिया है उस पर मैं इसे रिज़र्व कर देता हूँ, लाइक दिस। तो इस तरह से हमारी यूआई रेडी हो चुकी है, जो हम अपने एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आप बॉटम एरिया पर आओ और अपनी यूआई को बेसिक कंप्लीट यूआई पर, यानी जब हमारा सिमुलेटर आएगा उसमें प्रॉपर्ली दिखे जिस तरह से यहाँ प्लेस है, तो मैं अपने डिवाइस में से थर्ड वाले ऑप्शन डिवाइस को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। और आप देख रहे हो जब मैंने थर्ड सेलेक्ट किया तो यूआई थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो अब मुझे यहाँ से मज़ीद वे पर ले आना है। तो यूआई अब रेडी हो चुकी है। अब मैं बैक एंड कोड को ओपन करूँगा, और सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, और साथ ही साथ नीचे जो तीन बटन्स मौजूद हैं उनके इवेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास जो सर्च बार है इसका हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसे ड्रॉप किया और इसका नाम रख दिया हमने माई सर्च बार, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास वेब व्यू है जो इस कंप्लीट एरिया पर है, मैंने इसे भी ड्रॉप किया और इसका नाम रख दिया माई वेब व्यू, माई वेब व्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आइटम बार आइटम्स बटन्स थे जो तीन, जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन तीनों के मुझे क्लिक इवेंट बनाने हैं। तो इस पर आप क्लिक करोगे इन बटन्स पर, उसके बाद आप ड्रॉप करोगे, ठीक है। तो मैंने बटन पे क्लिक किया और ड्रॉप किया, तो आप यहाँ पर एक्शन देख रहे हो। और उसके बाद हम यहाँ से यूआई बटन और जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं, तो पहला बटन हम बैक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम बैक रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफ्रेश है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद मैंने इसका नाम रिफ्रेश रख दिया। और
थर्ड पर हमारे पास फॉरवर्ड बटन है, इसका नाम हम फॉरवर्ड रख लेते हैं। दैट्स इट। तो 3 ये इवेंट्स हमने क्रिएट किया है ताकि हम इसको यूज़फुल मैनर पर अपने वेब ब्राउज़र पर इस्तेमाल करें कि यूज़र जो भी वेब पर सर्च करता है तो वो बैक और फॉरवर्ड हो सकेगा और पेज रिफ्रेश के ज़रिए से हमारा पेज रीलोड होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस चीज़ पर काम करते हैं कि हम पेजेस को रीलोड और रिफ्रेश या फिर बैक एंड फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोड इवेंट पर, विच मीन दिस इवेंट, यहाँ पर अपने वेब व्यू पे गूगल की साइट को ओपन करेंगे और उसके बाद सर्च के ज़रिए से इनेबल करेंगे यूज़र को कि वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी वेबसाइट ओपन कर सकेगा। लिहाजा सबसे पहले इसके लिए मैं जूम करता हूँ और एक हम वेरिएबल बनाएंगे टाइमर के लिए जो कि रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, var my timer इक्वल टू टाइमर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो टाइमर का ऑब्जेक्ट है वो my टाइमर वेरिएबल के नाम से है। उसके बाद मैं बैक पर आता हूँ, तो बैक की जिम्मेदारी ये है कि माई वेब व्यू पे जो वेरिएबल है वेब व्यू का, उसमें जो भी मौजूद है बाय यूजिंग कैन गो बैक मेथड के ज़रिए से वो बैक पे चला जाए। तो मैंने कहा इफ़ माई वेब व्यू डॉट कैन गो बैक। ठीक है, अगर ये इनेबल होता है तो तुम क्या करो, माई वेब व्यू पे जो कुछ भी है उसके पहले जो इवेंट हुआ था उसके अंदर उस पर वापस आ जाओ। ठीक है, सेम टेक्निक को आप फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे और रिफ्रेश के लिए तो हमें रीलोड करना है उसे। तो मैंने विंडो सी से कॉपी करके फॉरवर्ड पर आया और जहाँ पर कैन गो बैक है वहाँ पर हम कैन गो फॉरवर्ड ले लेंगे और उसके बाद गो बैक की जगह गो फॉरवर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो आगे की तरफ जाए। रिफ्रेश करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और डायरेक्टली माई वेब व्यू को कॉल करेंगे डॉट रीलोड। दैट्स इट। अच्छा जी, 2 दफ़ा यहाँ पर बॉडी आ गई है, इसको हमने हटा दिया। तो ये तो सिंपलर काम हो गया कि हम बैक फॉरवर्ड और रिफ्रेश किस तरह से करेंगे। और जैसे ही हमारा सिमुलेटर रनिंग स्टेज पर आएगा यानी लॉन्च होगा तो हम चाहते हैं कि उसमें एक वेबसाइट ओपन हो, क्योंकि उसी के ज़रिए से तो हम बैक या फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम लोड इवेंट पर आते हैं और मैंने अपने वेब व्यू को कॉल किया और इस पर हम सेट करते हैं लोड रिक्वेस्ट को। तो लोड रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले URL रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे URL रिक्वेस्ट। तो इस पैरामीटर के अंदर आप वो URL सेट करोगे जो URL तुम लोड होते वक्त डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो जो URL है इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे और इस स्ट्रिंग वैल्यू को हम यहाँ पर इनक्लोज करेंगे कॉलन के ज़रिए। तो मैंने कॉलन लिखा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं अब गूगल के कंप्लीट URL को यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा। लिहाजा इसके लिए हम गूगल पे चलते हैं और वहाँ से URL कॉपी कर लेते हैं। तो गूगल के इस URL को मैंने यहाँ से कॉपी किया अपनी मशीन से और जिस इन्वर्टेड कॉमा पे हम मौजूद थे वहाँ पर हम विंडो V के साथ पेस्ट करेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हमने और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया इस तरह से। ओके, तो बेसिक जो चीज़ थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। यानी जैसे मैं अपने सिमुलेटर को एक्टिव करूँगा तो वो इन तमाम चीज़ों को यानी वेब गूगल को वो शो करेगा और बैक फॉरवर्ड के तमाम ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो पाएंगे। लिहाजा मैं अपने सिमुलेटर को एक्टिव करता हूँ, लेट्स सी। ओके, सिमुलेटर एक्टिव है और आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा सिमुलेटर सामने आया इस पर गूगल लॉन्च हुआ है क्योंकि हमने लोड इवेंट पे लिखा था। सर्च पे जाता हूँ और सर्च पे जाने के बाद ठीक है मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ड सर्च किया, जैसे इस वक्त जियो हेडलाइंस यहाँ पर आ गई क्योंकि ये सर्च पे मौजूद था। मैंने यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंटर प्रेस करते हुए सर्च किया, आप देख रहे हैं कि सर्चिंग पे मेरा ब्लॉग आ चुका है। रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, पेज रीलोड हुआ। ठीक है, बैक करूँगा, मैं दोबारा उसी टैग पर आ गया सर्चिंग पे जो पहले सर्च किया गया था। फॉरवर्ड में जाऊँगा, फाद हुसैन CS पर आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला वेब ब्राउज़र बाय यूजिंग सर्चिंग रीलोडिंग या रिफ्रेश बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूविंग के साथ इस वक्त प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब हमें काम करना है कि जो ऊपर सर्च टैग है दिस वन, इस पर मैं HTTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे URL को ओपन कर लूँ और उसमें वो तमाम काम कर सकूँ जो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें इनेबल करनी होगी सर्चिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम HTTP प्रोटोकॉल को इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट के इन्फो प्लेलिस्ट पर आना होगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड iPhone। तो यहाँ पर आप आओगे
तो यहाँ पर जो बंडल है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बंडल वर्जन, यहाँ पर आएंगे, इस प्लस साइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ऐप ट्रांसपेरेंट TR सिक्योरिटी सेटिंग। ठीक है, आप इसे इनेबल करोगे, इनेबल करने के बाद प्लस साइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन कैटेगरी दिख रही है। इन एप्लीकेशन कैटेगरी के अंदर आपने एक ऑप्शन को इनेबल करके यस करना है, जिसके ज़रिए से आप HTTP रिक्वेस्ट को यानी HTTP के रिक्वेस्ट के ज़रिए से जो चीज़ें ओपन होती हैं वो इनेबल हो सकेंगी। तो यहाँ पर आकर हम लिखेंगे अलाउ आर्बिट्रेरी अच्छा जी, अच्छा तो ये इसका नेस्टेड पार्ट नहीं बना, हम इसे कैंसिल करेंगे यहाँ से और इस पर दोबारा आएंगे यहाँ पर और इस पर रहते हुए हमें प्लस साइन पे क्लिक करना है। हम दोबारा कोशिश करते हैं, तो ये इसका सब पार्ट नहीं बन पा रहा, समथिंग रॉन्ग हियर। ठीक है, हमें इस एरो पे क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है ना, और इसके बाद हम यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो अब ये आना शुरू हो गया, अलाउ आर्बिट्रेरी लोड। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाओगे जहाँ पर नो लिखा हुआ है और यहाँ पर आप टाइप करोगे यस एंड देन प्रेस एंटर, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने प्रोजेक्ट की UI पे वापस आओगे, यानी UI पर, और UI पर आने के बाद आपने अपने इस सर्च बॉक्स का यानी सर्च बार का एक डेलीगेट क्रिएट करना है। तो इस सर्च बार से आप लेफ़्ट क्लिक को मूव करते हुए कंट्रोलर के लोगो पे लेके जाओगे और जैसे आप रिलीज़ करोगे डेलीगेट का ऑप्शन आएगा, आप इसे इनेबल कर दोगे। डेलीगेट के ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जब आप इसे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे तो यहाँ पर आपको डेलीगेट का ऑप्शन प्रॉपर्टी पे दिखना शुरू हो जाएगा, विच मीन आप डेलीगेट के लिए इनेबल हो चुके हैं। और अब आपको अपनी क्लास यानी UI व्यू कंट्रोलर को इनहेरिट करना होगा UI सर्च बार डेलीगेट से। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा कॉमा UI सर्च बार, ठीक है, डेलीगेट्स। ठीक है, तो इस तरह से सर्च बार डेलीगेट्स को हमने ऐड कर लिया और उसका एक मेथड ऐड होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये सर्च बार जो है वो उस URL के लिए वेब व्यू पे इनेबल हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं और एक मेथड बनाते हैं। तो मैं जूम करूँगा और यहाँ पर आने के बाद हमने एक मेथड बनाया, फंक्शन सर्च बार। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिल्टन मल्टीपल मेथड हैं। तो सर्च बार बटन क्लिक, तो सर्च बार बटन क्लिक, ठीक है, मैंने इनेबल किया इसे। कोड वाले सेशन पर आएंगे और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे माई सर्च बार, जो कि हमने क्रिएट करना है, और उस सर्च बार को जो हमने ऊपर क्रिएट करना है अभी, ठीक है ना, आई थिंक मैंने किया हुआ है उसे वेरिएबल को, माई सर्च बार हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। और यहाँ पे रिसाइन फर्स्ट रिस्पॉन्डर को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और उसके ज़रिए से हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर URL वो होता है जो सर्च बार पे लिखा जा रहा है, ठीक है, उसको आप वेब व्यू पे एक्सेस करो। तो मैंने कहा इफ़ URL इक्वल टू URL स्ट्रिंग माई सर्च बार डॉट टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट सर्च बार पे लिखा गया है उसमें जो भी वैल्यू मौजूद है उसको रीड किया जाए, और रीड करने के बिहाव पर क्या हो कि जो हमारा वेब व्यू है उस पर उसको लोड कर दें। तो पहले हमने वेब व्यू पर गूगल को फोर्सली लॉन्च करवाया हुआ है, अब हम अपनी रिक्वेस्ट सर्च बार से लेकर उस पर लोड करवा रहे हैं। तो मैंने कहा लोड रिक्वेस्ट URL रिक्वेस्ट इक्वल टू URL इक्वल टू URL, तो URL रिक्वेस्ट URL कॉलन इक्वल टू URL, जो वेरिएबल है हमारा, और उसके ज़रिए से ये काम करेगा। देन एल्स के अंदर हम एरर प्रिंट करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एंड एरर, दैट्स इट। तो हमारा पहला फोर्सली काम हो गया कि हम जो भी अब सर्च बार पे लिखेंगे उसके ज़रिए से हमारी ये वैल्यू आएगी और उसके ज़रिए से ये काम होगा। अब इसी तरह से एक काम हमारा ये है कि जब जब हम सर्च कर रहे होंगे
तो हमारा पेज रिफ़्रेश होना चाहिए यानी रीलोड होना चाहिए। तो इसे रीलोड करवाने के लिए हम अपने वेब व्यू का भी डेलीगेट क्रिएट करेंगे और वेब व्यू के लिए दो मेथड्स यूज़ करेंगे जो हमारा नेटवर्क एक्टिविटी इंडिकेटर होगा। एक्टिविटी इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो रिफ्रेश का जो स्मॉलेस्ट सिंबल होता है जिसमें हमें यूज़र को देखते हुए पता चलता है कि कोई चीज़ अंडर प्रोसेस है। तो इसके लिए हम वेब व्यू का डेलीगेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद अब हम अपने इस कंट्रोलर या अपने इस क्लास को, जिस तरह से हमने यूआई सर्च बार डेलीगेट से लिया, अब हम यूआई वेब व्यू डेलीगेट को कॉल करेंगे, ठीक है। और उसके दो मेथड्स कॉल होंगे, तो वो मैं मेथड डायरेक्टली लिखता हूँ। तो मैंने लिखा फंक्शन इक्वल टू वेब व्यू, ठीक है, डिड स्टार्ट लोड, इसे कॉल करेंगे। और इसके अंदर हमारा जो कोड सेशन होगा वो यूआई एप्लीकेशन पे होगा, यानी पूरी एप्लीकेशन हमारी रीलोड हो रही होगी या स्टार्ट हो रही होगी इंडिकेटर के रिस्पेक्ट से। तो मैंने लिखा यूआई एप्लीकेशन डॉट शेयर डॉट इस नेटवर्क इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर को हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो मेथड होगा वो फिनिश का होगा, यानी एक तो स्टार्ट का हुआ और एक फिनिश का होगा। लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया विंडो सी के साथ, नीचे पेस्ट किया, जहाँ पर ट्रू लिखा है उसको हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने के बाद जो मेथड है वेब व्यू, उसे हम यहाँ पर फिनिश वाला ले लेंगे। तो मैंने फिनिश वाला लिया, ये कोड यहाँ से हटा दूंगा मैं ताकि इसकी बॉडी बन जाए प्रॉपर्ली। और आप देख रहे हैं कि अब हमारा दोनों मेथड डेलीगेट को यूज़ करते हुए इंडिकेटर के लिए पॉसिबल हो चुका है। जूम आउट करते हैं। अब मैं अपने सिमुलेटर को दोबारा एक्टिव करता हूँ और सर्च बार में हमने HTTP को भी इनेबल कर लिया है अपने इन्फो फोल्डर में जाकर। लिहाजा मैं सिमुलेटर एक्टिव करता हूँ। ओके, सिमुलेटर एक्टिव है और सबसे पहले हम सर्च पे दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हमारी सही चल रही हैं। तो मैंने फहद हुसैन CS को सर्च किया, इट्स नाउ सर्चिंग, रीलोड द पेज, बैक एंड फॉरवर्ड, ऑल वर्किंग। इसी तरह हम सर्च पे जाते हैं और आप ऊपर इस जगह पर इंडिकेटर को इनेबल देख रहे हो जो मैंने डेलीगेट बनाया था यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर रिफ्रेश का साइन हमें दिखेगा, तो मैं जूम भी कर देता हूँ। अब मैं सर्च पर आता हूँ और हमने लिखा http://www.yahoo.com और उसके बाद एंटर प्रेस किया। तो जैसे एंटर प्रेस किया आप देख रहे हो इंडिकेटर चल रहा है और याहू की साइड यहाँ पर ओपन हो गई। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो इस www को हटाकर भी ट्राई कर सकते हैं, यानी http:// और उसके बाद yahoo.com पे मैंने एंटर किया। पेज इस वक्त आप देख रहे हो रिफ्रेश हो रहा है और हमारा याहू दोबारा से आ गया। तो मैं इस याहू की जगह गूगल लिख लेता हूँ, गूगल एंड देन प्रेस एंटर एंड हियर इट इज़। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि हम अपने iOS एप्लीकेशन पर किस तरह से एक मीनिंगफुल मैनर और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक वेब ब्राउज़र क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने गूगल को इनेबल करके सर्चिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूविंग भी देखा। और इसी तरह से सर्च बार को इनेबल करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेबसाइट को सर्च करके उस वेबसाइट पे भी जाकर वो काम कर सकते हैं जो अभी हमने गूगल पे करके देखा। तो होपफुली ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो जो कंप्लीट कोड है वो मैं ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे प्रोवाइड कर लूँगा फ्रीली। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।